मेरे को लगता है जो चोर है वो मनी हेस्ट देख के आए हैं। आपने देखी होगी वेब सीरीज जिसमें वो खुला चैलेंज देते हैं, हाँ भाई हम तो चोरी करेंगे, आप रोक के दिखाओ। ये तो वो करके दिखा रहे हैं कि हम तो चोरी कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। तो सांबा में चोरों का आतंक लगातार देखा जा रहा है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ चोरियां यहां पर पेश आ रही हैं और चोर बेखौफ होकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको एक स्पेयर पार्ट वाली दुकान से अवगत कराया कि उस दुकान को भी चोरों ने आज टारगेट किया, लेकिन एक और मोबाइल शॉप को टारगेट किया गया है। और जो शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज आपने देखी उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से चोर जो है वो आता है, हाथ में रॉड लेकर, कैप उसने पहनी हुई है और वो बड़े आराम से इस मोबाइल शॉप को भी टारगेट करता है, इस दुकान के ताले तोड़ता है और अंदर से कीमती सामान और कैश चुराकर यहां से रफू चक्कर हो जाता है। यानी फिर कहूंगा कि ये चोर जो है वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा है और ये चोर लगातार देखा जा रहा है। कल की जो वारदातें पेश आई उसमें भी यही व्यक्ति दिखा, इसी कपड़ों में दिखा और आज भी यही व्यक्ति देखा जा रहा है। और जो टाइमिंग है चोरी करने की वो लगभग 3:45-4 बजे के बीच में जो वो रिपोर्ट हो रही है। लेकिन अब ये जो मोबाइल शॉप है यहाँ से क्या कुछ कीमती सामान चोरी हुआ है, कितना कैश है, ये भी जानेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा कि कितने वो चालाकी से ताले तोड़ रहा है और गाड़ियों की मूवमेंट भी लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद भी उसको कोई परवाह नहीं है। वो बेखौफ होकर यहाँ पर ताले तोड़ता नजर आया और ये वो ताले पड़े हुए हैं जो तोड़े गए हैं इस मोबाइल शॉप के। और यहाँ अंदर घुसकर उसने ये तमाम चीजें और कैश चुराई है। यहाँ के ओनर मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहना चाहते हैं। आप यहाँ पर आए, आपकी दुकान पर ये चोरी की वारदात पेश आई, कैसे आपको पता चला और किस तरह से आगे कार्रवाई की गई? तो ये तकरीबन 4 बजे मुझे फ़ोन आता है पुलिस का कि आपके दुकान के शटर आधा खुला हुआ है। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई सुबह? तो बोले सर आपका ताले टूटे हुए हैं, शटर आधा है। तो मेरे को लगा कुछ हुआ है, तो फिर मैंने कहा सर आपको क्या लगता है? बोले चोरी हुई है।
तो उसी वक्त मैं थोड़ा हड़कंपा, मैंने बाइक स्टार्ट की, ब्रदर को बुलाया, हम लोग आए, हमने देखा अंदर ताला, ये शटर आधा था, हमने फिर शटर ऊपर उठाया, यहाँ पर ताले एक इधर था और एक ताला इधर था, और उसके आधे आधे टुकड़े इधर थे और आधे एक दो टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था इसका, क्योंकि और फिर हमने जब खोल कर देखा है तो अंदर आधे गल्ले हमारे टूट गए, और कुछ के जो गल्ले जिन पे चाबियां थी उनके अंदर से उन्होंने मोबाइल निकाला है, जो एक गले जिसमें कैश था वो लॉक्ड था। जी जी जी, बिल्कुल। मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ इस मोबाइल शॉप की, और जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ। अब आप बताएं। जी जी, यहाँ पर थे अपने रियलमी के मोबाइल, 4 मेरे रियलमी के उठे, वहाँ एक छोटा सैमसंग का था, एक सैमसंग का M13 था, वो गायब हुआ है। फिर मेरे सेकंड गले में था कैश, तो जिसमें कैश था वो उन्होंने लॉक, क्योंकि उसकी चाबी मैं साथ में ले गया था तो वो खुला नहीं, उस लॉक को ही उन्होंने पूरा तोड़ दिया है, वो तोड़कर अंदर से उन्होंने कैश निकाला है, फिर वो गए हैं। अब कितने के मोबाइल और कितना कैश आपका? सर लगभग कुछ 45,000 के मोबाइल थे और 10,000 रुपये मेरा कैश था, और बाकी आप ले लो 2-3 हज़ार का और सामान था, कुछ मेरी सैमसंग इसकी जियो की और नोकिया की बैटरियां थी 10-10 पीस, वो भी गायब हैं। जी जी, वो एसेसरी। जानना चाहूंगा कि पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची होगी, पूरा निशानदेही कर रही होगी, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहना है? पुलिस कह रही है कि आपको क्या लगता है कौन हो सकता है, मैंने कहा सर हमें कैसे पता चलेगा, तो वो कह रहे हैं जैसा आपने भी बताया कि एक ही तरह का चोर था, तो शायद उनके पैटर्न देख रही होगी, अभी शायद वो देख रहे हैं, अभी तो शायद वो अभी उन्होंने सीसीटीवी देखा है, अभी 1-2 और बंदे का उन्होंने देखा, अब देखते हैं। पूरी तरह से सीसीटीवी बिल्कुल निकाला जा रहा है। तो रिपोर्ट आपने करा दी है? रिपोर्ट अभी कराएंगे थोड़ी देर बाद। अभी क्या कहेंगे जो लगातार पिछले 4 दिनों से ये चोरों का आतंक देखा जा रहा है, और सांबा चौक के आसपास कोई ऐसी दुकान नहीं रही होगी जो टारगेट नहीं होगी, क्या कहेंगे इस नेक्सस को लेकर, जो नेक्सस देखा जा रहा है चोरों का? ये तो जी एक बड़ी सेंध है यहाँ की सुरक्षा में, सांबा की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंध है ये, इसमें हमारी जो पुलिस टीम है उसको और मुस्तैद होना पड़ेगा, ये मुस्तैदी तो बहुत कम है, यानी गश्त लगाने की काफी जरूरत है, बहुत और ज्यादा गश्त की जरूरत है, ज्यादा नफरी चाहिए यहाँ पे। 3-4 दिनों से जो वारदातें हुई हैं तो आज नफरी लगाई भी गई थी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये चोर खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं पुलिस को? ये तो मेरे को लगता है जो चोर है वो मनी हेस्ट देख के आए हैं, आपने देखी होगी वेब सीरीज जिसमें वो खुला चैलेंज देते हैं, हाँ भाई हम तो चोरी करेंगे, आप रोक के दिखाओ, ये तो वो करके दिखा रहे हैं कि हम तो चोरी कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है कर लो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि खुला चैलेंज जो वो चोर इस समय पुलिस को दे रहे हैं, और लगातार एक ही चोर एक ही ड्रेस में नजर आता है, जो सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार 2-3 दिन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खुली चुनौती है पुलिस को कि हम चोरी कर रहे हैं, आप पकड़ कर दिखाइए अगर आप में दम है तो। उसी को लेकर पुलिस लगातार जो वो इस चोर की धरपकड़ करने में लगी हुई है, लेकिन ये सुबह के वक्त में आते हैं और यहाँ तमाम दुकानों को जो टारगेट करके चले जाते हैं। जी क्या कहें? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इसमें मुझे एक बिजली का भी थोड़ा दिक्कत लग रहा है, क्योंकि मेरे पड़ोसी, हाँ ये पावर कट भी एक, क्योंकि कैमरे काम नहीं कर पाते, पूरी रात हम इन्वर्टर पे तो कैमरे छोड़ नहीं सकते हैं, तो मैक्सिमम जो जहाँ कैमरे है वो नोटिस किया गया कि चोरी तो हो गई है, पर चोरी के बाद जब देखा गया कैमरे में लाइट ही नहीं है। बिल्कुल, पावर कट्स भी जो लगातार हो रहे हैं उसकी आड़ में भी यहाँ पर चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि तमाम जगह पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसको लाइट चाहिए। रात के समय में जब बिजली बंद रहती है, चोरी होती है, उसमें जो चोर की शक्ल है वो क्लियर नहीं दिख पाती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में लगातार एक ही व्यक्ति को एक ही ड्रेस में देखा जा रहा है, लेकिन ये अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा, और ये एक सीरियस कंसर्न बन चुका है। यानी लोग मेहनत करते हैं, लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन चोर आते हैं और मिनटों में रफू चक्कर हो जाते हैं, तमाम कीमती चीज़ों को चुराकर, कैश को चुराकर। और इसी तरह से आज चौथा दिन है, लगातार पिछले 4 दिन से सांबा में चोरियों की वारदातें पेश आ रही हैं। और ये जो 1-1.5 किलोमीटर का दायरा है, सांबा मुख्य चौक के राइट चले जाइए या लेफ्ट चले जाइए, इसी दायरे में चोरियों की वारदातें पेश आ रही हैं। तो ये मोबाइल शॉप भी टारगेट हुई है, यहाँ से 45,000 रुपये के मोबाइल बताया जा रहा है चुराए गए हैं, और लगभग 10,000 रुपये के आसपास कैश चुराया गया। ये ताले आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस लगातार अलग अलग एरियाज की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, और कितनी जल्दी ये धरपकड़ इस चोर की होती है या इसके साथ कोई और लोग शामिल होंगे ये देखना होगा। लेकिन एक सीरियस कंसर्न लगातार बन चुका है, जो कि चिंता का विषय, और लोगों में भी काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर कि अभी तक ये चोर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहे। ये बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।